नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि पूरे 10 महीनों में शनि ने बिछा लिया है सफलता का जाल। आज से ठीक 2 दिन पश्चात वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि देव आपके जीवन में दिखाने जा रहे हैं बहुत बड़ा कमाल। शनि देव वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और भौतिक सुखों के स्वामी होते हैं, और पूरे 140 दिन पश्चात ये वक्री से मार्गी होंगे। और जब शनि वक्री से मार्गी होगा, आपके लिए शुद्धिकरण में ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। और शास्त्र कहता है, शुभ न दे शुभ केंद्रपति, शुभ दे क्रूर विशेष। यदि क्रूर ग्रह केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में प्रवेश करे, ये आपके लिए 2 गुना अधिक लाभ देता हुआ पाया जाता है। और ये इनकी स्वयं की राशि है। भौतिक सुखों की स्थिति में केंद्र स्थान का 140 दिन पश्चात आपके लिए क्या क्या बड़े परिवर्तन शनि महाराज की कृपा से मिलने जा रहे हैं, यही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पहली स्थिति में ये भौतिक सुख का भाव होता है आपका, ये जनता का भाव होता है, ये माता का भाव होता है, ये आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी का भाव होता है। इस स्थिति में जब शनि महाराज शुद्धिकरण में वक्री से मार्गी होकर आपको लाभ देना प्रारंभ करेंगे, तो सबसे पहले बाध्यता लेते हैं आपके जीवन में भौतिक सुखों को पूरित करने की। जहां आपके लिए कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा कुछ भी खरीदने की आप प्लानिंग कर रहे हो, किसी ना किसी कारणवश वो लगातार रुकता आ रहा था, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे किसी अन्यत्र प्रकार की, अब आपके भौतिक सुखों को पूरित करने का जिम्मा शनि महाराज अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। जनता में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा का योग प्रदान करेंगे। यदि राजनीति से आप जुड़े हुए व्यक्ति हो, तो जनता में आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि का योग प्राप्त होगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई विवादास्पद स्थिति चल रही है, उसमें सुलझावा करके आपके लिए श्रेष्ठ लाभ देते हुए प्रदान करेंगे शनि महाराज। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। और शनि देव के पास 3 दृष्टियां होती है। जहां बैठते हैं उस स्थान से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि शनि जहां बैठता है उस स्थान का बड़ा अच्छा लाभ देता है, किंतु जहां दृष्टि देता है उस स्थान की हानि करता है। तो सबसे पहले इस सूत्र को अप्लाई करने से पहले पाराशर ऋषि ने बताया है कि कारक और मारकत्व की अवस्था को ग्रह की जानना सबसे जरूरी है। यहां शनि महाराज ना आपके कारक ग्रह हैं, ना आपके मारक ग्रह हैं, ये आपकी कुंडली के सम ग्रह होते हैं। और सम ग्रह बाध्य होता है आपको शुभ फल देने के लिए। ऐसी स्थिति में जहां ये दृष्टि देंगे, वहां के भी आपको अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। तीसरी दृष्टि से ये आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, जॉब के अंदर बहुत अच्छी स्मूथनेस बना देंगे। कोई कर्ज, लोन अगर आपके ऊपर बना हुआ है, नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, उसके रास्ते खोल कर देंगे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से यदि आप परेशान हैं, स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में आपके हॉस्पिटलाइज खर्चे हो रहे हैं, इनसे आपको बाहर निकाल देंगे। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति चल रही है, यहां आपको बड़ी राहत शनि महाराज की कृपा से प्राप्त होगी। इसी के साथ में सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सूत्र बताया है कि शुभ न दे शुभ केंद्रपति, शुभ दे क्रूर विशेष। अगर क्रूर ग्रह की स्थिति में शनि महाराज स्वराशिष्ट हो रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र में बेहद सुंदर गतिविधि का योग देने की बाध्यता ये लेते हैं, क्योंकि केंद्र में बैठकर केंद्र भाव को, केंद्र स्थान को देख रहे हैं। जॉब करने वाले जातकों को जॉब में बहुत स्मूथनेस देंगे, आपके प्रमोशन के चांस बनाएंगे। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, उनके नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज बना कर देंगे। इसी के साथ में व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि का बहुत श्रेष्ठ सुयोग्य अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। जॉब में आपके बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, अज्ञात भय लगा हुआ है आपके मन में कि कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी। उस अज्ञात भय से बाहर निकालकर आपके कर्म क्षेत्र को बड़ा ही सुंदर लाभ देने जा रहे हैं। 10वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे। और लग्न क्या है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की स्थितियों में जब न्याय मूर्ति ग्रह दृष्टि देता है, तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को, आपके डिसीजन को, आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव सभी स्थितियों को न्याय मूर्ति की दक्षता प्रदान करता है। और अब आप देखिएगा किस प्रकार शनि महाराज के आशीर्वाद से
आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, आपके डिसीजन काबिले तारीफ होते हुए दिखाई देंगे। शनि देव आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी होते हैं और जब भौतिक सुखों के स्थान पर आएंगे तो आपके द्वारा की गई मेहनत का श्रेष्ठ रिजल्ट निकालकर देने की बाध्यता भी शनि महाराज लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक अवस्था में शनि महाराज बेहद सुंदर लाभ देने जा रहे हैं, किंतु अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि वृश्चिक राशि वाले तो लाखों करोड़ों लोग होंगे, क्या सभी के लिए शनि महाराज का समान फल रहने वाला है? तो शास्त्र कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह हो, चाहे शनि महाराज चाहे कोई अन्य ग्रह, ये अपनी प्लेसमेंट के आधार पर निर्धारित करते हैं कि आपको कैसा फल देंगे। अपनी कुंडली को खोलिए और तुरंत रूप से शनि महाराज की प्लेसमेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। यदि लग्न से छठवें घर में, यहां से गिनिएगा नंबर 8 लिखा हुआ है, किंतु इसे लग्न एक ही नंबर गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6, लग्न से छठवां घर ये हुआ, लग्न से 8वां घर ये हुआ 7 और 8, लग्न से 12वां घर ये हुआ 8 के बाद 9 10 11 12। तो लग्न से छठवें घर में, लग्न से 8वें घर में, लग्न से 12वें घर में यदि शनि महाराज बने हुए हैं, ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर शनि देव को स्थान दोष लग जाता है, और जब ग्रह को स्थान दोष लग जाता है ये आपको कभी भी शुभ फल नहीं दे सकता। किंतु वहीं दूसरी तरफ शनि देव इन 4 स्थानों को, 3 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं आपकी कुंडली में विराजित हो, 4 नवंबर से शनि महाराज आपकी कुंडली में बाध्य हो रहे हैं आपको शुभ फल देने के लिए। एक बात का ध्यान जरूर से रखिएगा, ये न्याय प्रिय ग्रह हैं और वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, और ये कर्म के आधार पर आपको फल देते हैं। कुछ बातों का ध्यान जरूर से रखिएगा, किसी के साथ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इनसे जितना दूर आप रहोगे उतने श्रेष्ठ फल शनि महाराज के आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। असहाय व्यक्तियों की सहायता करना, अपने से छोटे लोगों को इज्जत देने की स्थिति का योग आप बनाते हो, शनि महाराज उतनी ही श्रेष्ठ कारक अवस्था में आपको लाभ देते हैं। एक और सूत्र लेते चले जाइए शनि महाराज का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हेतु। 4 नवंबर से नियम बना लो कि चाहे शनि मेरी कुंडली में अच्छे भाव में है या खराब भाव में, ओम शन शनैश्चराय नमः की एक माला का जाप मैं रोजाना करूंगी या करूंगा। साथ ही शनि चालीसा का पाठ सुनूंगा या करूंगा, दोनों में से जो भी संभवत होता है। इसे आप 4 नवंबर से निरंतर रूप में कीजिए। आपके जीवन में बड़े बदलाव ना आए तो मुझे कहिएगा। एक ही बात का ध्यान रखिएगा, शनि चालीसा और ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप सूर्य अस्त के पश्चात आपको करना होता है। प्रातः काल के अंदर या दिन के अंदर आप शनि चालीसा या शनि का जाप ना करें। आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो कुछ तेल में तली हुई वस्तु जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ऐसा कुछ भी आपने बाजार से ही खरीदा और किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी गतिविधि को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।